सर इंग्लिश में या हिंदी में? किताब अंग्रेजी में है। Yes. So आप that's जैसे बोलना चाहें बोलिए। so like my question is from chapter 20. Fear isn't a weakness, it's a message. Fear isn't a weakness, it's a message. So जैसे पिछले कुछ वर्षों में मुझे आपसे बहुत ताकत मिली है और मैंने कई डर को पार कर लिया है जो मैं कुछ साल पहले नहीं कर पाया था। ये ऐसा है, लेकिन कई बार जैसे ज़्यादातर अकेले, जहाँ मैं वास्तव में गहरे में चला जाता हूँ, जहाँ ये बहुत जटिल होता है, जहाँ मैं संदेश को नहीं समझ पाता हूँ जो मुझे वहाँ से मिल रहा है। मैं इसे देखने की कोशिश करता हूँ, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे यह स्पष्ट रूप से समझ नहीं आता। जैसे मैं बिना वजह इतना उदास क्यों हो रहा हूँ, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? नहीं, उस हर भीतर जो भी कुछ हो रहा है ना, वो कॉजालिटी से बंधा हुआ है, उसमें कार्य कारण लगा हुआ है। केमिकल रिएक्शन की तरह है जिसमें कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें पूरी हो रही हैं तभी वो रिएक्शन हो रहा है। उसमें रिएक्टेंट्स चाहिए, उसमें टेम्परेचर प्रेशर सब चाहिए, उसमें कैटलिस्ट हो सकता है चाहिए हो, उसमें टाइम हो सकता है चाहिए हो, वो सब मिल रहा है तभी हो रहा है। तो आपके भीतर रिएक्शन हो रहा है, उससे कोई प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट का नाम है फियर। आपके भीतर भी एक रिएक्शन है जिसका प्रोडक्ट है, उसका नाम है फियर। हम सब जानते हैं फियर केमिकल चीज है, हम जानते हैं ना फियर केमिकल होते हैं भीतर, और हमें उनके एंटीडोट्स भी पता है। वो आपको लगा दिए जाए तो आपका डर बिल्कुल कम हो जाता है। दुनिया भर में जो स्पेशल फोर्सेस वगैरह होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। जब उनको भेजा जाता है खास स्पेशल मिशंस पर, तो उनको ऐसी चीजें दे दी जाती है कई बार जिससे उनको डर लगना ही बंद हो जाता है। पुराने समय में भी होता था, जब सैनिक जा रहे होते थे तो कई बार उनको खुराक के साथ साथ गांजा अफीम वगैरह भी दे दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? इससे इनको पहली बात डर कम लगेगा, दूसरे जब घाव होगा तो हाँ दर्द कम होगा। तो ये केमिकल चीज है, डर वगैरह ये पूरी तरह केमिकल चीज है। और आप अगर गूगल करोगे तो आपको उस केमिकल के नाम भी मिल जाएंगे कि फियर केमिकल क्या होता है, उसका आपको मिल जाएगा, ये केमिकल है, ये फॉर्मूला है। तो हर केमिकल के पीछे रिएक्टेंट्स होंगे और कई शर्तें होंगी। आप अपने आप से पूछ लीजिए कि कौन कौन सी चीजें मिली हैं तब जा करके ये फियर वाला एंड प्रोडक्ट तैयार हुआ है। एक एक करके जांच लीजिए। अगर ये नहीं होता तो मैं क्या डरता, ये नहीं होता तो मैं क्या डरता, ये नहीं होता तो क्या डरता, उससे पता चल जाएगा। उसमें कुछ मिस्टिकल नहीं होता है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है ना वो सब मटेरियल है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे अज्ञात का डर लग रहा है। अज्ञात माने जो पता ही नहीं, उसका डर नहीं लग सकता। अज्ञात का कोई रिएक्शन होगा क्या? कभी सुना है कि एन अननोन केमिकल रिएक्टेड? अब अननोन है तो क्या रिएक्शन करेगा भाई? डर हमेशा नोन चीजों से ही होता है। अगर आपको यह भी डर लग रहा है कि अज्ञात भविष्य में क्या होगा, तो आपने उस अज्ञात भविष्य के ऊपर अपनी ज्ञात कल्पनाएं थोपी हैं, इसलिए आपको डर लग रहा है। अगर आप भविष्य को अज्ञात का अज्ञात ही रहने दें तो डर कहां से आएगा? अज्ञात माने जिसका कुछ पता नहीं, जिसका कुछ पता नहीं वो डरा भी कैसे सकता है? पर अगर एक कमरा खाली है, उसमें मुझे घुसने से डर लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कमरा अज्ञात नहीं छोड़ा मैंने उसके ऊपर अपनी ज्ञात कल्पनाएं डाल दी और अब मैं कह रहा हूं कि इस कमरे के भीतर शेर है या चोर है या भूत है या कुछ है, तो इसलिए डर लग रहा है। ये होता है आत्मावलोकन के पीछे जाकर देखना कि ये जो एंड प्रोडक्ट निकला है फियर नाम का, ये किन किन चीजों के कॉम्बिनेशन से, किस केमिस्ट्री से आ रहा है। और आप जैसे ये देख लेते हो बहुत मजा आता है, आजाद हो जाते हो कि अच्छा ये हुआ है। कंडीशंस को थॉट एक्सपेरिमेंट में बदल लिया करो। अच्छा इसकी जगह अगर ऐसा होता तो क्या मैं डरता? अगर इसकी जगह ऐसा होता क्या मैं तो भी डरता? ये सब अपने आप से पूछ लिया करो। जब केमिस्ट्री ही है तो उसको ऑल्टर करना कौन सी बड़ी मुश्किल बात हो गई? कर दो।